और चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। शिलांग एसआईटी ने सोनम और राजा के गहने बरामद कर लिए हैं। इसी के साथ ही लैपटॉप, पेन ड्राइव भी शिलांग एसआईटी ने बरामद की है। अलकापुरी पुलिस और शिलांग एसआईटी ने ये कार्रवाई की है और ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। शिलांग एसआईटी ने सोनम और राजा के गहने बरामद किए हैं। इसी के साथ ही लैपटॉप, पेन ड्राइव भी शिलांग एसआईटी ने बरामद की है। आपको बता दें कि इसी लैपटॉप और इसी पेन ड्राइव और इन्हीं गहनों की तलाश में फिर से शिलांग पुलिस इंदौर आई थी। आरोपी शिलांग जेम्स को भी अपने साथ लेकर आई थी और यहाँ पर रतलाम में भी कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी, सर्चिंग की गई थी। शिलांग जेम्स के ससुराल में भी ठिकानों पर कार्रवाई यहाँ पर की गई थी, सर्चिंग की गई थी और इस दौरान पुलिस को लैपटॉप, पेन ड्राइव भी मिला है, साथ में गहने भी मिले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस लैपटॉप की तलाश पुलिस कर रही थी अब वो लैपटॉप पुलिस के हाथ लग चुका है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे जो है होते जा रहे हैं। और वहीं इंदौर की बात करें तो जो सोनम का लैपटॉप था, गहने थे और जो जेवरात थे, उसकी तलाश जो है शिलांग पुलिस लगातार कर रही थी। तो शिलांग के घर से ये तमाम चीज़ें जो है बरामद हुई हैं। तो हो सकता है इसकी जांच के बाद एक और नया कोई खुलासा हो, क्योंकि लगातार जो है शिलांग एसआईटी की टीम जो है मध्य प्रदेश में है और उसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही है इस पूरे केस में। कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो शिलांग जेम्स के ससुराल जो कि रतलाम में स्थित है, उसके ससुर मनोज गुप्ता से भी जो है शिलांग पुलिस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि मनोज गुप्ता जो कि उनके ससुर हैं उनसे भी जो है संपर्क में शिलांग जेम्स लगातार रहा था और उसने आरोपियों को फ्लैट भी जो है किराए पे दिया था। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं, क्योंकि जब से राजा रघुवंशी की हत्या हुई है उसके बाद से लगातार एक ना एक कोई ना कोई कड़ी जो है इस केस से लगातार जुड़ती जा रही है। और शिलांग पुलिस जो है अब मध्य प्रदेश में रहेगी आज, और आज बिल्कुल सख्ती से पूछताछ करेगी शिलांग जेम्स से और उसके घर वालों से भी पूछताछ करेगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज कोई बड़ा खुलासा हो, क्योंकि लंबे समय से जो है इंतजार कर रही थी शिलांग पुलिस लैपटॉप का, पेन ड्राइव का, जेवरात का, आखिरकार ये सब चीज़ें गई कहाँ। लेकिन इंदौर स्थित घर में शिलांग जेम्स के घर से जो है ये सारी चीज़ें शिलांग पुलिस ने जो है बरामद कर ली हैं। बिल्कुल। और अंकित, जिस तरीके से अब पूरा मामला सामने आया है, घर से ही ये सारी चीजें बरामद की गई हैं, तो इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि शिलांग जेम्स का परिवार भी इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से जो है उसके घर से चीज़ें बरामद हुई हैं तो कहीं ना कहीं संपर्क तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी आरोपियों को जो है फ्लैट भी किराए पे दिया था। फ्लैट के साथ साथ आरोपियों को हम कहेंगे कि एक पनाह दी थी रुकने के लिए। तो कहीं ना कहीं शिलांग जेम्स का भी इस कड़ी में एक बड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है, क्योंकि शिलांग पुलिस को लगातार जो है तलाश थी लैपटॉप की, गहनों की, पेन ड्राइव्स की, तो वो भी शिलांग जेम्स के घर से ही जो है बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं ये भी इस कड़ी का एक हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं। अब लैपटॉप की जांच की जाएगी, उसके बाद जेवरात और जो तमाम जो है पेन ड्राइव उसकी जांच की जाएगी। और मेन बात जो अगर हम बात करें तो शिलांग जेम्स के ससुराल पक्ष से भी पूछताछ करेगी एसआईटी शिलांग की टीम, क्योंकि लगातार जो है शिलांग जेम्स जो है अपने ससुराल के संपर्क में था और उनके जो ससुर है मनोज गुप्ता, उनसे भी सख्ती से जो है शिलांग पुलिस और एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल। और आगे जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि अब परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी, यानी कि साफ है कि अब इस मामले में और भी नए किरदार सामने आ सकते हैं, और भी लोगों का नाम सामने आ सकता है, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम बात कहें तो जब से ये राजा रघुवंशी केस जब से आया है उसके बाद शिलांग पुलिस की जो जांच एजेंसियों ने इसकी जांच संभाली है, तो लगातार नए एक के बाद एक नए खुलासे होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ग्वालियर की बात कहें तो ग्वालियर से भी एक जो है बंदूक मिलने का मामला सामने आया था, तो ग्वालियर भी इसमें जुड़ा था। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का इन्वॉल्व भी इसमें हुआ था। इंदौर की बात कहें तो अब एक नया जो है रतलाम जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदेश के लोग हैं अब जो है एक के बाद एक जो है नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले केवल 4 आरोपी थे, अब आरोपियों की संख्या में भी
बढ़ोतरी होती जा रही, क्योंकि ग्वालियर से भी कनेक्शन निकला था इस केस का कनेक्शन जो है अब रतलाम से भी निकल रहा है और इंदौर से तो खैर ये केस था ही। तो कहीं ना कहीं आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जांच जो है अब थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि शिलांग पुलिस को जिन चीज़ों की तलाश थी वो एक के बाद एक चीज़ें मिलती जा रही है। और वहीं अगर हम बात कहें तो उनके भाई ने भी, राजा रघुवंशी के भाई ने भी बताया था कि जो राज और सोनम में ये ड्रग्स करते थे, ये नशा करते थे, तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक खुलासे अब इस केस में होते जा रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या क्या, क्योंकि अभी लैपटॉप जब हाथ लगा है शिलांग पुलिस के, तो कहीं ना कहीं लैपटॉप की भी जांच की जाएगी। हो सकता है लैपटॉप में कुछ चीज़ें डिलीट कर दी हों, तो उसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। जो चीज़ें डिलीट हुई थी, जो फॉरवर्ड हुई थी, कब से थी इसकी प्लानिंग, क्या क्या हुआ था, क्योंकि जब सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ था हो सकता है तभी कुछ प्लानिंग रची जा रही हो, लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आ रही हो, क्योंकि रेस्टोरेंट भी एक सामने आया था जहां पर इन सब ने बैठ के प्लानिंग करी थी। तो हो सकता है कि लैपटॉप से कुछ मुख्य चीज़ें जो हैं शिलांग पुलिस के हाथ लगे, जिससे हो सकता है और भी आरोपी सामने आए, क्योंकि ये जो कहानी है, जो राजा रघुवंशी के मर्डर की कहानी है, ये हर समय एक नया मोड़ लेके आ रही, क्योंकि लगातार पूछताछ के बाद जो है एक नई नई चीज़ें सामने आ रही। हालांकि बिल्कुल अंकित, और अब इस पूरे मामले पर आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।